तो आप लोग तैयार हैं बिल्कुल? यस सर। ठीक। तो आज हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे सीखते हैं, मतलब कैसे किया जाता है एक्टिव से पैसिव। ठीक। तो सबसे पहली बात हमें क्या जानना है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को सिखा दिया गया, जो भी हमने टेंस में आपको सिखाया है वो सब एक्टिव वॉइस था। अब उस एक्टिव वॉइस को हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सीखा, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव, इसको सामान्य रूप से सबसे पहले वॉइस कहा जाता है। वॉइस, वॉइस का हिंदी होता है वाच्य, वाच्य होता है। अब अगर कोई कहे वाच्य क्या है, तो वाच्य बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। वो कौन कौन से प्रकार हैं? एक्टिव है, एक्टिव वॉइस, और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें किसी कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? अगर कोई कहे वॉइस क्या है तो बोल देना वॉइस की हिंदी वाच्य होती है, और वाच्य दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या, ये हमें जानना है। ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है। कोई पूछे कि एक्टिव वॉइस क्या है तो आप सीधा बता देना उसको, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात कर्ता ही प्रधान होता है। क्योंकि हमें इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना है पैसिव वॉइस, इसलिए जरा देखिए एक उदाहरण हम आप लोगों के सामने ले रहे हैं। जैसे हम ले लेते हैं, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। तो आपने यहां देखा कि राम ही इस वाक्य का प्रधान है, इस सेंटेंस का प्रधान है। राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, कोई दिक्कत? अब कोई पूछे पैसिव वॉइस क्या है, तो आप सिंपल से बोलना है आपको कि इसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म ही प्रधान होता है। कोई दिक्कत? आई बात समझ में सबको अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो अब आप बोल देंगे ना पैसिव वॉइस, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म ही प्रधान होता। अब जरा देखिए, अब हमें समझना है कि इसमें कर्म कौन है। तो बेटा देखिए, सेंटेंस पढ़ाते वक्त हमने आपको सिखाया था अफर्मेटिव वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद क्रिया, और क्रिया के बाद कर्म लिखा होता है। तो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए इसमें अफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया डू डज का यूज नहीं किया है। तो राम सब्जेक्ट है, और राइट्स तुम्हारा वर्ब है, और लेटर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, अब सबसे पहले पैसिव वॉइस में कर्म को क्या बनाएंगे, कर्ता बनाएंगे। तो आ लेटर इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, आ लेटर। अब बेटा देखिए, इसमें टेंस के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगाई जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया है इज, एम, आर। तो यहाँ आ लेटर है, इसलिए इज का प्रयोग किया जाएगा, आ लेटर इज। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, आ लेटर इज रिटन बाई, जो कर्ता होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में लगा दिया जाएगा। अब राम है तो बाई राम। इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस सीखेंगे कि अ लेटर इज रिटन बाय राम, राम राइट्स अ लेटर का पैसिव वॉइस हो गया अ लेटर इज रिटन बाय राम। इसमें कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? अब आपने क्या देखा कि इसमें सहायक क्रिया नहीं दी है, इज कहां से आ गया, और ये राम को बाई लगाकर कैसे लिख दिया गया, ये तमाम बातें हैं, समझ रहे हो? तब हम थोड़ा जान लेते हैं कि किसको किस प्रकार, मतलब कर्ता कर्म कैसे बदल जाता है। देखिए, जो नाउन होगा बेटा वो बाई नाउन रख के जाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ हम कुछ जान लेते हैं कि किस प्रकार सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, और किस टेंस की क्या पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या है। अब जरा देखिए बेटा कि आपका जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का जो आपका सब्जेक्ट होगा वो किस प्रकार पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट किस प्रकार पैसिव वॉइस का होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं प्रोनाउन को। अब बेटा अगर सब्जेक्ट के रूप में आई लिखा है तो उसको हम लिखेंगे बाई मी करके। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, यहाँ बेटा लिख देता हूँ, पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा देखिए, अगर वी लिखा है तो हो जाएगा बाई अस, अगर यू लिखा है तो वो हो जाएगा बाई यू, अगर बेटा दे लिखा है तो हो जाएगा बाई देम, अगर ही लिखा है तो वो हो जाएगा बाई। हाँ बेटा देखो जरा, कौन बोल रहा है, बाई। अगर सी लिखा है तो हो जाएगा बाई हाँ। अगर बेटा इट लिखा है तो हो जाएगा बाई इट। अगर कोई नाउन आ रहा है, अगर कोई नाउन आ रहा है तो यहाँ आप देख लेंगे एक्टिव का सब्जेक्ट और इधर पैसिव का बना ऑब्जेक्ट। अब यदि कोई नाउन है, नाउन, तो वो नाउन किसी का भी नेम हो सकता है, तो यहां हम लिखेंगे बाई नाउन, नाउन बाई नाउन होगा। उसके बाद जरा देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें बाई लगाकर नहीं लिखा जाता। जैसे बेटा अनिश्चित सब्जेक्ट होते हैं, जैसे समवन, एनीवन, और क्या बोलते हैं उसको, एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, ये सब सब्जेक्ट बेटा अनिश्चित होते हैं, तो इनको बाई लगाकर नहीं लिखा जाता, इनको हटा दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं तो इनको बाई लगाकर नहीं लिखा जाता। पोस्ट कर लो, इतनी बात आ गई समझ में। अब जरा देखिए, अगर बेटा कहीं सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो हु, तो वो लिख दिया जाता है बाई होम, बाई होम कर दिया जाता है। कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोगों ने सीख लिया कि किस प्रकार एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिए। चलिए, अब हमें जानना है कि किस टेंस का पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है। तो बेटा 8 टेंस की ही पैसिव वॉइस बनती है। कितने टेंस की? 8 टेंस की। कितने टेंस की? 8 टेंस की। तो पहला टेंस है। अब यहाँ हम थोड़ा 2 पार्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा रिमूव कर देते हैं। देखिए बेटा, 8 टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो यहाँ पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा पोज करो।